डर का आईना। डर का आईना। रात के लगभग 11:30 बजे थे। शहर की आखिरी बस भी निकल चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ और हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। आरव तेज कदमों से चल रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने दोस्त निखिल की बातों में आकर कंपनी के पैसों में गड़बड़ी करने की कोशिश कर बैठा। सब करते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता, निखिल ने यही कहा था। लेकिन आज ऑडिट की खबर मिलते ही आरव का दिल बैठ गया। वह खुद से भाग रहा था और भागते भागते वह पहुंच गया शहर के किनारे पड़ी एक सुनसान हवेली के पास। लोग कहते थे उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वह सीधा हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी फर्श पर अजीब आकृति बना रही थी। तभी भाग क्यों रहे हो? एक भारी आवाज आई। आरव का गला सूख गया। कौन है? अचानक उसके सामने एक पुराना धूल से भरा आईना चमकने लगा। आईने में उसी का चेहरा दिख रहा था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव रोने के करीब था। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, आईने वाला चेहरा बोला। आरव समझ गया यह कोई साधारण आईना नहीं है। आईने में एक एक दृश्य दिखने लगा। पहला दृश्य उसके पापा जो सालों से मेहनत करके उसे पढ़ा रहे थे, माँ जो हर दिन उसके लिए भगवान से दुआ करती। दूसरा दृश्य उसका बॉस जिसने उस पर भरोसा किया था। तीसरा दृश्य निखिल हंस रहा था और पुलिस आरव को पकड़ रही थी। आरव चिल्लाया, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आईने से आवाज आई, यह तुम्हारा डर है, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा भविष्य। हवेली में अचानक ठंडी हवा तेज हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आईने में अब एक डरावना साया उभर आया। लंबे बाल, लाल आंखें और एक डरावनी हंसी। मैं हूं तुम्हारा डर, और जब तक तुम सच का सामना नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आरव ने आंखें बंद कर ली। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे याद आया बचपन में पिता ने कहा था, बेटा गलती से मत डरना, गलती छिपाने से डरना। उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी। डरावना साया उसके और करीब आने लगा। तुम कमजोर हो, तुम में हिम्मत नहीं सच बोलने की। आरव ने अचानक आंखें खोल दी। नहीं, मैं कमजोर नहीं। उसकी आवाज हवेली में गूंज गई। मैंने गलती की है, लेकिन मैं उसे स्वीकार करूंगा। जैसे ही उसने कहा, आईना चटकने लगा। साया चीखने लगा, नहीं, और अगले ही पल सब शांत हो गया। अगले दिन सुबह आरव ने खुद को हवेली के बाहर खड़ा पाया। सूरज की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। क्या सब सपना था? नहीं, उसके हाथ में वही बैग था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। बॉस के केबिन में जाकर बोला, सर मैंने एक बड़ी गलती कर दी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बॉस ने गहरी सांस ली। गलती करना अपराध नहीं, उसे छुपाना अपराध है। आरव को नौकरी से नहीं निकाला गया, उसे एक चेतावनी मिली और खुद को सुधारने का मौका भी। आरव समझ गया हवेली में कोई भूत नहीं था। असली भूत था उसका डर, उसका अपराध बोध, उसकी कमजोरी। जब तक वह भाग रहा था, डर उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने सामना किया, डर गायब हो गया। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में एक डर का आईना होता है। कभी वह असफलता का डर होता है, कभी लोगों की सोच का डर, कभी अपनी गलती स्वीकार करने का।
लेकिन याद रखिए, डर भागने से नहीं, सामना करने से खत्म होता है। गलती इंसान से होती है, असली भूत हमारे अंदर बैठा डर है। अगर आप भी किसी गलती से भाग रहे हैं तो आज ही रुकिए, सच का सामना कीजिए और देखिए, डर खुद ब खुद टूट जाएगा।